पूर्ण हापच दिसतं म्हणते, मूर्ती नाहीत पूर्ण, मूर्ती पूर्ण, हां म्हणजे मूर्ती दिसते म्हणते त्याची. हां म्हणतेजी तुमच्या कुठच्याकडेच या जरा. नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। सदा पूजनीय गौरवनीय महासंघ से अवसर चाहता हूँ। श्रद्धावंत पुण्यवंत उपासक और उपासिकाओं, आप सभी लोगों ने बहुत ही श्रद्धा और गौरव के साथ में आज ये पुण्य क्रिया की है। जिस पुण्य कर्म को एक साल में एक ही बार किया जाता है, जो पुण्य कर्म बहुत दुर्लभ है, और जिस पुण्य कर्म को संचित करने के लिए आप लोगों ने 3 महीनों तक इंतज़ार किया, 3 महीनों तक बहुत मेहनत की इस महापुण्य को संचित करने के लिए, और आप लोगों ने आज का वो दिन है, उस दिन में आप लोगों ने ये पुण्य संचित किया है। विशेष रूप से सर्वप्रथम रूप से आप लोगों ने भगवान बुद्ध की पूजा वंदना की। भगवान बुद्ध को अग्र रूप में सम्मान पूजा वंदना करते हुए आप लोगों ने पुण्य संचित किया है। साथ में आप लोगों ने भगवान बुद्ध के श्रावक संघ के गुणों को याद करते हुए आप लोगों ने भिक्षु संघ को दान दिया है, और संघ दान का भी अग्र पुण्य संचित किया है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अग्गस्मिन् दानं ददतं अग्गम पुण्यं पवट्टति। अग्र इस संसार में जो लोग होते हैं, जैसे भगवान बुद्ध, भगवान का श्रावक संघ, और ऐसे अग्र को अगर आप लोग कुछ दान देते हैं, पूजा करते हैं, तो भगवान कहते हैं आप लोगों को पुण्य भी वैसा ही मिलता है। अग्र पुण्य आप लोगों के जीवन में संचित होता है, और अग्र पुण्य है तो उसका फल भी अग्र ही मिलता है। अग्र पुण्य का फल अग्र ही मिलता है। अगर ये फल मनुष्य लोक में उसका फल विपाक देता है, तो मनुष्य लोक में भी अग्र फल देता है। आप लोगों ने जैसे भिक्षु संघ को भोजन दान दिया है, वैसे ही आज भिक्षु संघ को उद्देश्य करके कठिन चीवर दान दिया है। ये चीवर, कठिन चीवर एक व्यक्ति को नहीं दिया जाता है, ये संघ को दिया जाता है, और संघ को दिया गया दान होने के कारण वो पुण्य अग्र है। देखिए, आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा प्रवचनों में, महाप्रजापति गौतमी ने जब भगवान बुद्ध के लिए चीवर बनाया था, और वो भगवान को याचना कर रही थी कि भगवान मुझ पर अनुकंपा करते हुए ये चीवर स्वीकार कीजिए, मैंने आपके लिए ही बनाया। तब भगवान कहते हैं, गौतमी ये संघ को देना, संघ को देना। अभी देखिए, जो भगवान सब कुछ देखते हैं, सब कुछ समझते हैं, सब कुछ जानते हैं,
ऐसे सर्वज्ञता ज्ञान से भगवान कह रहे हैं कि गौतमी ये मुझे नहीं संघ को दे। तो अगर तो संघ को दान देंगे तो ये संघ को भी मिलेगा और उससे मुझे भी मिलेगा। तो देखिए ये घटना लंबी है लेकिन उसमें एक संदेश है। जो दान संघ को दिया जाता है वो दान सचमुच बहुत ऊंचा होता है और ये कठिन चीवरदान ऐसे ही होता है। और ये बाकी भी आप लोग संघ को बोल करके जो दान देते हैं वो भी ऐसे ही होता है, बहुत बड़ा उच्चतम अग्र। इसीलिए आप लोग वंदना में भी कहते हैं अनुत्तरो पुण्यखेतम लोकस्य, यानी कि सभी संसार के देवता मनुष्यों के लिए अनुत्तर पुण्य क्षेत्र भगवान बुद्ध का श्रावक संघ है। भगवान बुद्ध दक्षिणा विभंग सूत्र में ऐसे भी कहते हैं कि संघ हमेशा अनुत्तर पुण्य क्षेत्र ही रहता है। यहाँ तक कि भविष्य में ऐसे भी भिक्षु लोग आएंगे जो ठीक तरीके से शील का पालन नहीं करेंगे, लेकिन उन लोगों को भी संघ को मूल करके भिक्षु संघस्य देम, ये मैं भिक्षु संघ को दान देता हूँ, ऐसी श्रद्धा से ऐसी चेतना से कोई दान देता है तो भगवान कहते हैं वो पुण्य भी सबसे ऊंचा, इस संसार में जो अनुत्तर है वो अनुत्तर ही रहता है। तो सोचो उपासकों, आप लोगों ने आज शीलवान गुणवान भिक्षु लोगों को दान दिया है। और क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि संघ जब कहते हैं तो यहाँ उपस्थित जितने भिक्षु लोग हैं, उपसंपदा प्राप्त भिक्षु है, उतने ही लोग नहीं आते। जब संघ ये संज्ञा आती है तो उस संघ में अरहंत सारे पुत्र बनते भी आते हैं। और संघ में द्वितीय स्थान पर विराजमान अरहंत महामोग्गलान बंते जी भी आते हैं। तृतीय स्थान पर विराजमान अरहंत महाकाश्यप बंते जी भी आते हैं। चतुर्थ स्थान पर विराजमान अरहंत अनिरुद्ध भंते जी भी आते हैं। तो आदि अरहंत परंपराओं से आए अष्टपुरुष पुद्गल श्रावक संघ इसमें आता है। और इस कारण से संघ में अनंत गुण होते हैं और अनंत गुण होने के कारण संघ को दिया गया दान वो अनंत विपाक अनंत पुण्य देने वाला होता है। इसी कारण से उपासकों, संघ को आज जो आप लोगों ने कठिन जी वरदान दिया है और संघ को जो भी दान दिया है, ये दान सचमुच ऐसा ही है। इस दान पुण्य का रहस्य मैं आप लोगों को और भी क्लियरली थोड़ा समझाना चाहता हूँ। दान पुण्य एक ऐसा है, भगवान बुद्ध कहते हैं दानं दुर्गति निवारण, यानी कि दान जब आप लोग साधारण सा भी देते हैं तो वो दान आप लोगों को सुगति जाने के लिए कारण बन सकता है। लेकिन जो दान भगवान बुद्ध को दिया जाता है या भगवान बुद्ध के श्रावक संघ को दान दिया जाता है तो वो दान मापा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान में अनंत गुण है, कोई सीमा नहीं। संघ में अनंत गुण है, कोई सीमा नहीं। मतलब क्या? अप्रमाण है, उसको प्रमाणित नहीं किया जा सकता है संघ के गुणों को और उस पुण्य को। और अगर आप लोगों ने कोई अकुशल किया हो अपने वाणी से, शरीर से या मन से कोई अकुशल किया हो, तो ये अकुशल क्यों होता है? अकुशल होता है अकुशल चित्त उत्पन्न होने के कारण। जैसे अकुशल उत्पन्न कराने वाले 3 अकुशलों के मूल है, जैसे कि लोभ, द्वेष और मोह। लोभ, द्वेष और मोह, तो ये अकुशल मूल है। और इसके साथ में जो चित्त इसके साथ में उत्पन्न होता है वो चित्त कैसा है?
उसको बोलते हैं परित्त चित्त, बहुत छोटा चित्त, परित्त चित्त। और इस परित्त चित्त से किया गया अकुशल जब आप लोगों को फल देता है तो वो अकुशल होने के कारण भगवान बुद्ध कहते हैं वो हमें दुख देता है। तो दुख देने वाला विपाक कहाँ मिलता है? या तो वो व्यक्ति निरय लोक में चला जाता है, नहीं तो प्रेत लोक में चला जाता है, नहीं तो तिरच्छान सत्व में जाता है, नहीं तो अन्य किसी दुख स्थान पर उसका जन्म होता है। तो ये परित्त जो चित्त था लोभ द्वेष मोह के साथ में या मान अहंकार ईर्ष्याओं के साथ में जो अकुशल किया गया होता है, वो अकुशल आपको ऐसा विपाक देता है। लेकिन ऐसा कर्म होने के बाद में भी अगर आप लोग भगवान बुद्ध को या भगवान बुद्ध के श्रावक संघ को मूल करके ऐसा पुण्य करते हैं, दान देते हैं, जैसे कठिन चिवर दान, तो भगवान बुद्ध कहते हैं वो जो परित्त यानी छोटे चित्त से किया गया कुशल, ये भगवान बुद्ध के श्रावक संघ को मूल करके श्रद्धा मूल करके दिया गया दान होने से वो अप्रमाण चित्त बनता है। यानी कि वो कुशल चित्त अप्रमाण कुशल चित्त बनता है। उस कुशल चित्त को प्रमाणित नहीं किया जा सकता। और भगवान बुद्ध कहते हैं जो फिर हमारे द्वारा जो परित्त चित्त से छोटे चित्त से जो अकुशल हो चुका होता है, ये अप्रमाण चित्त के साथ में किया गया ये कुशल कर्म, भगवान बुद्ध ये कुशल कर्म की जगह पर वो अकुशल नतं तत्रावशिष्यति नतं तत्रावतिष्ठति, इसका मतलब होता है वहाँ पर वो अकुशल रंच मात्र भी या थोड़े मात्र में भी शेष नहीं रहता। कभी रहा तो ये देह के साथ में किया गया होने से उसके साथ विपाक रहता है, आगे उसका विपाक नहीं रहता। नतं तत्रावशिष्यति, जैसे कि ये देह है तब तक, जैसे कि उसके साथ में अगर निंदा भी जुड़ गई उसके कर्म के स्वरूप, लेकिन ऐसा कर्म किया जाता है तो आगे वो नहीं जाता। तो इस कारण से ये अप्रमाण पुण्य संचित करने का सौभाग्य आप लोगों को आज मिला है। और ये कठिन चीवरदान का पुण्य एक ऐसा है, इसको कठिन इस माने में कहते हैं कि ये ऐसा पुण्य है कि इस पुण्य को दूसरा कोई ऐसा कर्म नहीं है, अकुशल नहीं है जिससे इस कर्म को खंडित किया जा सके। दूसरा ऐसा कोई कर्म नहीं है जिस पुण्य को कोई ऐसा दबा सके या ढका सके। यानी अविच्छिन्न कर्म, अटूट कर्म। ऐसा अटूट क्या रहता है? जैसे वज्र हीरा रहता है। जैसे हीरा है तो हीरे को दूसरा कोई धातु या लोहा कोई ऐसा तोड़ नहीं सकता, बस वैसे ही ये पुण्य कर्म आप लोगों ने आज संचित किया, वज्र जैसा मजबूत वाला। यानी कि ऐसा पुण्य अगर आप लोग संचित करते हैं तो भगवान बुद्ध कहते हैं आप लोगों ने वो चेतना अगर जगा कर ये पुण्य किया, इदं में पुण्य निब्बाणस्य पच्चयो होतु आसवक्षया वहं होतु। ये मेरे चित्त के आश्रमों का क्षय करने के लिए हेतु प्रत्यय बने। ये पुण्य कर्म निर्वाण पाने के लिए हेतु बने। जब ऐसी चेतना के साथ में अगर ये पुण्य करते हैं तो भगवान कहते हैं आप लोगों को इस संसार की कोई ताकत नहीं है जो आप लोगों को निर्वाण पाने से वंचित कर सके या आपको निर्वाण मार्ग से धर्म मार्ग से कोई अलग कर सके। ऐसा कोई भी संसार में कोई ऐसा कर्म नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। तो इस कारण से उपासकों प्रसन्न होइए। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद 2500 साल बीतने के बाद आप लोगों को ऐसा ही महान पुण्य संचित करने का
मौका मिला है, इसलिए प्रसन्न हुई और इस पुण्य के भागी बने। अभी देखिए, इस पुण्य के भागी बनने का और भी एक तरीका है। आप लोगों ने अगर प्रत्यक्ष रूप से ये दान नहीं दिया तो आप इसमें सम्मिलित होकर भी इस पुण्य के भागी बन सकते हैं। भागी यानी पूर्ण भागी। अगर आप उसमें सम्मिलित भी नहीं हो पाए तो इस पुण्य कर्म को देखकर अपने मन में प्रसन्नता जगाकर, हृदय को पुनीत बनाकर, प्रसन्न बनाकर जब आप इसका अनुमोदन करते हैं, साधु 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 कहकर अनुमोदन होते हैं, तो यही पुण्य आप लोगों को समान रूप से प्राप्त होता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, धीरोच दान अनुमोदमाना तेनेव होती सुखी परत्थम। जो व्यक्ति ज्ञानी होता है, जो व्यक्ति भगवान बुद्ध का श्रावक होता है, उस व्यक्ति को पता होता है पुण्य का अनुमोदन कैसे करना। पुण्य का अनुमोदन करने से, कुशल कर्म का अनुमोदन होने से मुझे क्या मिलता है, ये उसको पता होता है। इस कारण से वो धीर क्या करता है, अगर स्वयं दान नहीं दे पाया, अगर वो दान में सम्मिलित नहीं हो पाया, तो उस दान पुण्य को देखकर अनुमोदन करता है। तो ऐसा अनुमोदन करता हुआ वो ऐसा पुण्य पाता है जिस कारण से वो कभी दुर्गति नहीं जाता। तेनेव होती सुखी परत्थम। इसी कारण से वो परलोक में सुखी बनता, अपनी जीवन यात्रा को सुखी बना सकता है। ये पुण्य साधारण नहीं उपासकों। इसीलिए कम से कम आप तीसरे स्थान पर रहकर भी क्यों न हो, आप इस पुण्य के भागी बनिए, अप्रमाण पुण्य के भागी बनिए। आप लोग अपने जीवन को सुखमय बना सकते, खाली एक जीवन को नहीं, अपने जन्म जन्म को आनंद में सुखमय बना सकते हैं। ये पुण्य कर्म ही एक ऐसे है जो हमारे सभी सुखों का आधार है, कारण है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, पुण्यंचे पुरिसो कैरा तेथ पुनम पुनम। आपने जो पुण्य कर्म किए हैं, उस पुण्य कर्म को बार बार करना चाहिए। तम्मि छंदम कैरात, उस पुण्य को करने के लिए ऐसी इच्छा भी जगानी चाहिए। क्यों? भगवान बुद्ध कहते हैं, सुखो पुण्यस्य उच्चयो। सभी सुखों का कारण पुण्य कर्म है। और अगर हम लोग सुख चाहते हैं, मनुष्य लोग का मानवीय सुख चाहते हैं, देवता लोग का दिव्य सुख चाहते हैं, या परम निर्वाण सुख चाहते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं सुख का कारण बनने वाला पुण्य कर्म हमें संचित करना चाहिए। इसीलिए भगवान भिक्षुओं को कहते हैं, मा भायत भिक्खवे पुण्यस्य। भिक्षुओं, पुण्य कर्म से भयभीत नहीं होना है, पुण्य कर्म से भयभीत नहीं होना है। क्यों? भगवान कहते हैं, सुखस्येतं भिक्खवे आधिवचनम यदिदं पुण्य। यह जो पुण्य कर्म है, सुख का दूसरा नाम है। यानी कि ये जो परम निर्वाण सुख है, ये परम निर्वाण सुख किसका दूसरा नाम है? पुण्य होने का दूसरा नाम है। यानी कि जो भी लोग इस बुद्ध शासन में आते हैं, जो भी लोग इस बुद्ध शासन में श्रद्धा पाते हैं, जो भी लोग इस बुद्ध शासन में शील का पालन करते हैं, दान देते हैं, जो भी लोग समाधि का अभ्यास करते हैं, और जो भी लोग धर्म के महान प्रतिफल पाते हैं, ये सब कुछ पुण्य से होता है। अगर पुण्य नहीं है तो आप लोग ये नहीं कर सकते, आप लोगों को ये मौका भी नहीं मिलता, आप लोगों को ये मौका भी नहीं। यहाँ तक कि खाली छोटा सा दान देने का चित्त मात्र भी नहीं जागता। अगर आपने पूर्व जन्म में कोई ऐसा दान आदि पुण्य नहीं किया, पुण्य नहीं है, तो आपके मन में दान देने का मन भी नहीं आएगा।
इतना लोभ जागेगा आपके पास में। हो सकता है कोई और चीज़ भी हो, दान देने के लिए चीज़ भी हो, लेकिन चित्त नहीं जागता दान देने का। ये भी जागता, ये भी पुण्य आपको करने का मौका मिलता है पुण्य होने से। इसीलिए भी पुण्य होना चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर ये पुण्य आपको ऐसे दुर्गति से बचाता तो है ही। भगवान बुद्ध कहते हैं दानम तानम मनुष्यानम, मनुष्यों को ऐसे सुरक्षित बनाता है। इस संसार में व्यक्ति जन्म लेता है, मरता है, फिर कर्म के अनुसार जन्म लेता है, मरता है। तो इस संसार में ऐसे संसरण करते हुए आप लोगों को ये दानादि पुण्य कर्म ऐसे संरक्षण देता है, जिस कारण से इस पुण्य से आप दुर्गति लोक में नहीं जाते। तो दुर्गति जाने से आपको जो संरक्षण देता है तो ये पुण्य है। इसीलिए उपासक को ऐसे पुण्य करना चाहिए। भगवान आगे कहते हैं दानम सक्कस्य सोपानम, यानी कि आपको सुगति जाने के लिए ये दान आपको सीढ़ी, आपके लिए सीढ़ी बनता है। यानी कि सुगति जाने के लिए जो रास्ता, जैसे कोई महल है उसके ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं है, जब आपको सीढ़ियाँ मिलती है तो आप ऊपर जा सकते हैं। तो वैसे ही ये दानादि पुण्य कर्म आपको सुगति देवता लोक में जाने के लिए रास्ता बनता है। और इतना ही नहीं, भगवान बुद्ध कहते हैं दानम सबद्ध साधकम, यानी कि ये दानादि पुण्य कर्म ऐसा है जिससे आप सब कुछ पा सकते हैं। इस संसार में जो भी मनुष्य लोक का मानवीय सुख है, देवता लोक का दिव्य सुख है और परम निर्वाण सुख है। निर्वाण सुख को ही सर्व सुख कहते हैं। निर्वाण सुख में ऐसा कोई सुख शेष नहीं रहता। और भगवान इसीलिए कहते हैं इस पुण्य से आप वो भी पाते हैं। इसीलिए उपासकों प्रसन्न होइए और इस प्रकार से पुण्य की चेतना जगाकर, श्रद्धा जगाकर इस पुण्य का अंश भागी बन जाइए। अंश यानी कि पूर्णांश भागी बन जाइए। आप जब अनुमोदन करते हैं तो आपकी श्रद्धा, आपकी चेतना जितनी विशाल होती है, जितने अप्रमाण होती है, पुण्य उतना ही आता है, क्योंकि चेतना से पुण्य मिलता है। तो इसीलिए उपासकों ऐसे पुण्य के भागी बनिए। मैं आप लोगों को और एक विशेष बात बताना चाहूँगा। इसके अलावा भी जो आप लोग कुछ कुशल कर्म करते हैं, शील आदि का पालन करते हैं, तो वो पुण्य भी अगर आप लोग भगवान बुद्ध, धर्म और संघ को मूल करते हुए, उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए करते हैं, तो वो पुण्य भी अप्रमाण पुण्य बनता है। समाधि का अभ्यास करते हैं, यानी कि भगवान के श्रावक के रूप में समाधि का अभ्यास करते हैं, तो वो पुण्य भी अप्रमाण बनता है। जैसे कि उस पुण्य में भगवान कहते हैं मैत्री भावना। जब आप मैत्री भावना करते हैं, इस दसों दिशाओं के सभी प्राणियों के प्रति, अनंत दूरी तक रहने वाले सभी प्राणियों के प्रति अप्रमाण चित्त उत्पन्न करते हुए जब मैत्री भावना फैलाते हैं, मैत्री भावना करते हैं, तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि ऐसे मैत्री भावना करने से जो आपका चित्त जो अप्रमाण बनता है, तो उस चित्त को भावित करने के कारण, उस अप्रमाण चित्त को भावित करने के कारण भगवान बुद्ध कहते हैं जो आपके चित्त के द्वारा, जो परित छोटे चित्त के द्वारा, क्लेश चित्त के द्वारा जो अकुशल हो चुका होता है, वो अकुशल इस अप्रमाण चित्त में रंच मात्र भी शेष नहीं रहता, यानी कि वो पूरा अकुशल दूर हो जाता है। नतं तत्राव तिष्ठति, उस अप्रमाण चेतु विमुक्ति मैत्री भावना के भावना बढ़ाते हुए जो आपने चित्त भावित किया है, उस जगह पर कोई अकुशल ठहरता नहीं है।
यानी कि ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परित्त चित्त से बना हुआ अकुशल है। तो इस कारण से आप लोग कभी दुर्गति नहीं जाते। तो सोचिए, ये शमत भावना में आने वाले मैत्री चित्त जगा कर भी अगर ऐसा पुण्य पाते हैं, तो सोचो विपස්සना भावना अगर बढ़ाते हैं तो आप लोगों को कितना पुण्य मिलता होगा। वो विपස්සना चित्त जगाकर अनित्य दुख अनात्म की भावना अगर बढ़ाते हैं तो आपके जीवन में कितना पुण्य संचित होगा, और आप लोग किस प्रकार से अपने सभी आकुशलों को, जन्म जन्म के किए गए आकुशलों को कैसे आप दूर कर पाएं। तो ऐसा सौभाग्य भगवान बुद्ध के शासन के कारण मिला है। भगवान बुद्ध के शासन में हम भगवान के श्रावक बनने के कारण ये मौका मिला है। इस मौके का लाभ उठाइए और अपना मंगल साध लीजिए। ये आज का ये जो दान है, महान दान है। ये दान पुण्य निश्चित ही आप लोगों को मनुष्य लोक का मानवीय अग्र सुख पाने के लिए, देवता लोक का दिव्य अग्र सुख पाने के लिए और परम निर्वाण सुख पाने के लिए हेतु प्रत्यय बनेगा। इसलिए प्रसन्न होइए और इस पुण्य के भागी बनिए, चाहे वो आप प्रत्यक्ष दान देकर, सम्मिलित होकर, या इस पुण्य कर्म का अनुमोदन करते हुए। तो ठीक है, तो ये धर्म देशना आप लोगों को ऐसे ही महान पुण्य संचित करने के लिए, अपने संसार में किए गए सभी अकुशलों को नष्ट करने के लिए, सभी अकुशल धर्मों से मुक्त होने के लिए और कुशल धर्म में प्रतिष्ठापित होने के लिए ये धर्म देशना आप लोगों को प्रेरणादायी बने, इसी सद्भाव से मैं मंगल कामना करता हूँ। ये धर्मदान का पुण्य आपको और आपके सभी ज्ञाति परिजनों को अनुमोदन करता हूँ, और विशेष सम्मान में भिक्षु संघ को ये धर्मदान का पुण्य अनुमोदन करता हूँ। इस दान पुण्य के, धर्मदान पुण्य के अनुमोदन से आप सभी लोगों को सभी प्रकार की सुख शांति मिले और संसार दुखों से मुक्त होने के लिए ये सारा पुण्य हेतु प्रत्यय बने। अनुमोदन है, मंगल कामना है। सुखी दुखा निरोगा होन्तु निब्बाणस्य पच्चयो होतु। सुखी हो, भला हो, मंगल हो। साधु साधु साधु।